हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन वाइब्स ऑफिशियल्स में। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आता जा रहा है। ज़्यादा दिन एग्ज़ाम के बचे नहीं हैं, तो अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप थ्योरी पढ़ो या काफ़ी डीप पढ़ो। अब तो टाइम वो है कि बस आपको PYQ लगाने हैं और या MCQ या PYQ बस सॉल्व करने हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बूस्ट कर सको और अपने आप को आइडिया लगा सको कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस की, जो कि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आपके तो आप चैनल पे हमारे अगर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आपके इस सहयोग से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मन भी करता है कि आगे नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में 65 क्वेश्चंस जियोग्राफी के डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 66 नंबर क्वेश्चन से, जो हमारा आगे का क्वेश्चंस बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं 66 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 66 कहाँ से, यहाँ से। ठीक, तो अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 66 से। तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो टेगा वन है आपका, अमेजन वर्षा वन है, टुंड्रो वन है या उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन है। तो 66 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका, जिसको क्या बोलते हैं, अमेजन वर्षा वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमेजन वर्षा वन बोलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। तो जेरूसलेम है आपकी, या बगदाद है, या डबलिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो 66 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है 68 में, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, आर्गन को या नाइट्रस ऑक्साइड को। तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हम आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानते हैं आपके। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो देश के कुल वन क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं, देश के वन क्षेत्र का विनाश या प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। तो 69 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो राइट होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर राइट, प्रदूषण एवं पर्यावरण की हानि। क्या होगा आपका, प्रदूषण एवं पर्यावरण की हानि होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, 70 क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। मनामा है आपकी, मास्को है, माले है या मस्कट है। क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इसकी जो राजधानी है आपकी वो क्या है, आपकी मस्कट है। आपकी क्या है, आपकी मस्कट है ओमान की। पूछा गया है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है आपका। तो हंगेरियन फोरिंट है आपका, हंगेरियन नाइरा है आपका, या हंगेरियन पाउंड है आपका, या इनमें से कोई नहीं। तो 71 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मानपुरा द्वीप है आपका, श्रीरंगम द्वीप है आपका, लुलु द्वीप है या माजुली द्वीप है, बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा। क्या होगा आपका, माजुली द्वीप होगा। क्या होगा आपका, माजुली द्वीप होगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। क्वेश्चन आते इन्हीं से हैं, बस लैंग्वेज चेंज होती है। तो मैं आपको इस क्वेश्चंस का जो PDF है आपका, जो टोटल जियोग्राफी का लगभग में 150 क्वेश्चंस का, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा।
इसके पहले की जो 65 क्वेश्चंस की जो क्लास हुई उसको जिसने नहीं देखी है प्लीज़ आप देख लीजिए, उसका भी मैं लिंक ऐड कर दूंगा। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है ये सभी समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन या फसल पैटर्न में परिवर्तन। तो 73 का जो राइट आंसर होगा हमारे पास क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मतलब कि इनमें से सभी, ए भी राइट और ए भी राइट। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम है नहीं अब। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ज़्लाटी है आपकी, डॉलर है आपकी, एन है आपकी, या इनमें से कोई नहीं। तो 74 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ज़्लाटी है आपकी। क्या है आपकी? ज़्लाटी है आपकी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? इनमें से कोई नहीं। सुपीरियर झील, कैस्पियन झील, या कैस्पियन सागर, या बेकाल झील। तो 75 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको कैस्पियन सागर बोलते हैं आपके। क्या बोलते हैं? उसको कैस्पियन सागर बोलते हैं आपके। पूछा गया 76 में सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर, रावी नदी पर, चिनाव नदी पर, या ब्यास नदी पर। तो 76 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चिनाव नदी पे है आपका। चिनाव नदी आपकी कहाँ पे है आप इसको कमेंट में बताएंगे आपके, और मैं कमेंट आपके देखता हूँ, उनका रिप्लाई भी जरूर करूँगा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इस्पात, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। तो 77 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किसके लिए? आपका तांबा के लिए आपका फेमस है आपका। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, केरल। तो 78 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। काजीरंगा हमारा आसाम में है। कहाँ पे आपका? आसाम में है। 79 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, या गोदावरी। तो 79 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा इसका सी। कौन सी है आपकी? तो गंगा है आपकी, और कौन सी है आपकी? ब्रह्मपुत्र है आपकी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी नदी पे, गंगा नदी पे, कृष्णा नदी पे, या कावेरी नदी पे। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा आपका? कृष्णा नदी पे है आपका। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है आपका? तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई? तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा आपका? बी ही राइट होगा। कब होगा आपका? 1953 में हुई थी। ठीक है। 82 में पूछा गया है भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है भाई? तो भसरोडगढ़ है अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, या केलवा देव घना राष्ट्रीय उद्यान, या घटप्रभा अभ्यारण्य। तो 82 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे अयस्क का स्रोत है आपका कोरबा है आपका, राजा नंदगांव है आपका, दिल्ली राजहरा है आपका, या उमरिया है। 83 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौन है आपका? दिल्ली राजहरा है आपकी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह मूल रूप से रेतीली मिट्टी है आपकी, यह नमी की मात्रा को बराबर बरकरार रखती है आपकी, यह रंग में हल्का होती है, इनमें नमक की मात्रा अधिक होती है। 84 का जो राइट आंसर होगा हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा गलत है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। पानी को होल्ड करने का काम इसका नहीं होता है। उसको कौन सी करती है आपके? वाटर को होल्ड करती है आपकी क्ले सॉइल। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित या तथा संचित होते हैं? अवसादी चट्टान, कायांत्रित चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो पूछा चट्टानों के संस्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं आपके। तो 85 का जो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा आपका? अवसादी चट्टानें। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। फिर पूछा गया है देशांतरण आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है। किसको? प्रस्थान के क्षेत्र को, प्रस्थान तथा आगमन क्षेत्र दोनों क्षेत्र आपके, इनमें से कोई नहीं, या आगमन क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, इसमें से क्या होगा आपका? दोनों राइट होगा आपका। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है वसंत विषुव होता है आपका 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 18 जून को या 22 दिसंबर को। तो 87 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका 21 मार्च को होता है आपका बसंत विषु होता है जो आपका। पूछा गया है शरदीय विषुव रात दिन बराबर 2019 में को था 23 सितंबर, 29 सितंबर, 26 अक्टूबर और 16 अक्टूबर। तो 88 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आपका ए राइट होगा। 23 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था आपका 23 सितंबर को हुआ था। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है आपका। तो अनाई मुड़ी है आपका, या मिस पुल्लीमाला है आपका, वागम्मेन है आपका, या मसीना गुड़ी है आपका। तो 89 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा ए। इसका भी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है आपकी। तो धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला या पीर पंजाल पर्वतमाला। तो 90 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसका क्या होगा आपका तो पीर पंजाल पर्वतमाला। क्या होगा आपका पीर पंजाल पर्वतमाला होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। तो क्या है आपका इसमें से क्रेटर है, रेंजस है, डंस है या आपका रिड्स है आपका। तो 91 का जो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसको हम डंस बोलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं आपके दक्कन ट्रैप, छोटा नागपुर का पठार, सिंगूर पठार या रोहतास का पठार। तो 92 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप बोलते हैं आपका। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल, म्यांमार, चीन और बांग्लादेश। तो 93 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर वो क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है आपका। मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो 94 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर राइट होगा बी। कौन सा आपका मध्य प्रदेश है आपका। कौन सा आपका मध्य प्रदेश है आपका। बात करते हैं 95 क्वेश्चन की। तो उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरब या लीबिया। तो 95 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसको क्या बोलते हैं उसको सऊदी अरब बोलते हैं आपके। क्या बोलते हैं उसको सऊदी अरब बोलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है। 30%, 3%, 0.3% या 0.17%। तो जो 96 है 96 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कितना है आपका 3% है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है आपका। झील, समुद्र, कुआं, टैंकर। तो 97 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ए होगा। झील है आपका। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है आपका। महासागर, सागर, नदी, खारा पानी। तो इसका 98 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा हमारा डी। क्या आपका नदी है 98 का ऑप्शन नंबर डी नदी। निम्नलिखित में से मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत। बात करते हैं यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है आपका। जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, रूस में या यूक्रेन में। तो 99 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ है आपके रूस में है आपका। कहाँ पे आपका रूस में है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। तो अल्जीरिया नहीं आती, नाइजीरिया नहीं आती, लीबिया नहीं आती या मिस्र नहीं आता। जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नाइजीरिया नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक रूप से पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। तो नाइजीरिया नहीं आता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है आपका हार्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 52वां इम्प्रेंट कहलाता है, या 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। तो 101 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? 4 घंटे और 30 मिनट, 5 घंटे, 4 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच मीन टाइम से। तो 102 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 102 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपका? डी राइट होगा आपका। 5 घंटे 30 मिनट आगे है आपका, कितना? 5 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 103 का जो पूछा गया है कि ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोबल पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी देश में समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है आपका? लंदन, एम्स्टर्डम, शिकागो एवं न्यूयॉर्क। तो 103 का जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका, लंदन है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है आपका? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो 104 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या आपका? जल चक्र है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया है निम्नलिखित में से नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में कथन का पहचान कीजिए जो कि गलत है आपका। जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है आपका। जल के केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती हैं। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश उत्तरदायी होता है आपका। तो 105 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या राइट होगा आपका? बी राइट होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 106 में पूछा गया, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूजल रिजर्व में आता है। 60%, 40%, 20% या 80%। तो 106 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कितना आता है? 80% आता है आपका। पोन मुंडी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है आपका? क्वेश्चन नंबर का तो कोझिकोड, मदुरई, तिरुवनंतपुरम या मैंगलुरु। तो 107 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कहाँ पे आपका? तिरुवनंतपुरम। एक 108 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो करेवास, भागीरथी, काठमांडू, अराकू। तो 108 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका भी। कहाँ है आपका? अराकू। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी जातियाँ पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ी, मिकिर पहाड़ियाँ, सिलांग चोटी। तो 109 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सिलांग चोटी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो अगस्त्य हो गया आपका, चेम्बरा हो गया, बनासुरा हो गया या अनाई मुंडी हो गया। 110 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनाई मुंडी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है। भारत और भूटान, भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और तिब्बत। 111 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि भारत और नेपाल के बीच स्थित है आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया है कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। चोटी है, कौन सी चोटी है? देवमाली, सैंडल या करो या आपकी बेलिंग छिप। तो 112 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा सी, कहाँ आपका? सैडल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़े थार रेगिस्तान में एक भारत में कहाँ स्थित है आपका? चांदीपुर उड़ीसा में, जैसलमेर राजस्थान में या वेदारण्यम तमिलनाडु या कच्छ गुजरात। तो 113 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। कहाँ होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बस
दोस्तों 113 क्वेश्चन ये थे हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो उम्मीद आपसे ही करता हूँ। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और नेक्स्ट टॉपिक बताएं किस पे मैं क्वेश्चन लेके आऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं इस PDF को आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी मदद होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।